हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अजीत, आपका दोस्त, आपके फार्मिंग चैनल ऑर्गेनो इंडिया पे। आज हम बात करेंगे कि कौन सा एरिया है जहां ऑर्गेनो इंडिया काम करती है, क्या क्या एरिया है जहां पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। सो आई मेरा पहला कंसर्न होगा ग्रुप फार्मिंग, इकट्ठा फार्मिंग, संस्था बना के फार्मिंग या कोऑपरेटिव बना के फार्मिंग। फायदा क्या है? सपोज करिए कि नया क्रॉप है, कुछ आप अडॉप्ट करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए नया क्रॉप आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो क्रॉप में यदि किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है और इंडिविजुअली आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम भी इंडिविजुअली फेस करना पड़ेगा। यदि आप ग्रुप में करते और ये कंसर्न सारे लोगों का होता है या मोस्ट ऑफ द लोगों का होता है या इवन 10 लोगों का भी होता है, सो उसका सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है क्योंकि सबकी प्रॉब्लम यानी कि सब लोग कंसर्न रखते हैं और वो सॉल्यूशन होता है। सेकेंड चीज, जो इनपुट सीड्स जो भी चीजें खरीदते हैं आप इंडिविजुअली खरीदते हैं। जैसे ही आप ग्रुप बनाएंगे आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, सो आपको इनपुट सस्ता मिल सकता है। थर्ड, जब कोई मशीनरी लेनी है, यदि आपका ग्रुप संगठन है तो मशीनरी का कॉस्ट जो है शेयर हो सकता है, सबके काम हो सकते हैं। सो दैट वे यू कैन कट डाउन द कॉस्ट। इस तरीके से आप अपने कॉस्ट को बचा सकते थे, लेकिन ये आप करते नहीं, इसलिए वो प्रॉब्लम रहता है। ये एक एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ऐसे काम करते हैं, जब भी आप सिंगल फार्मिंग करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और सिंगली कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप फोन करते हैं कि मेरे पास 900 किलो ऑर्गेनिक दाल है। सो बड़ा बायर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि 900 किलो के लिए वो 10 टन का गाड़ी नहीं भेजेगा, क्योंकि वो पर केजी उसको 10 रुपीज कॉस्ट करेगा एंड विच इज गोइंग टू बी कॉस्टली, वो मार्केट में कॉस्टली हो जाएगा, तो कभी कोई उससे ही नहीं खरीदेगा, तो इसलिए वो आपसे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को, जब भी आप फार्मिंग करें, यदि आपके पास 500 किलो 200 किलो प्रोडक्शन होता है, खाने पीने के बाद बचता है, सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप किसी भी बड़े बायर की तरफ देखें या किसी बड़े लोकेशन की तरफ देखें बेचने के लिए। आई थिंक आपको लोकली बेचना चाहिए, क्योंकि लोकल में आप बेचेंगे तो 2 चैनल में बिकने वाला है। इधर आप रिटेलर को दे देंगे जिसको कंज्यूमर को बेचना है, तो शायद आपका वहां रेट अच्छा मिलेगा इज एज कम्पेयर टू द किसी ट्रेडर या किसी एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं। क्योंकि एक्सपोर्टर को या ट्रेडर को देते हैं, उसके पास कम से कम 6-7 चैनल होते हैं। सो ऑब्वियसली उनका कोई गलती नहीं है, उनको कम रेट में ही प्रोक्योर करना पड़ेगा, तभी जाके पूरे चैनल के लिए वो लोग मार्जिन रख पाएंगे। सो दोनों आइडिया है। यदि आपके पास कम क्वांटिटी है तो लोकली बेचिए, लोकली ब्रांड बना के बेचिए, वैल्यू एडिशन करके बेचिए, जो भी कर सकते। यदि आपके पास ज्यादा क्वांटिटी, सपोज करिए 50 टन बेचना है ग्रुप को, 100 टन बेचना है, तो ऐसे टाइम में ऑब्वियसली आपको एग्रीगेटर, ट्रेडर या मर्चेंट एक्सपोर्टर का जरूरत पड़ेगा। और वो लोग रेट वैसे ही देंगे क्योंकि उनको कई सिस्टम में मार्जिन चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, कई चीजें होती है, इसीलिए उन लोगों को वही रेट मिलेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि जब छोटे जगह कर रहे हैं, कम क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो आप कंजप्शन खुद करिए और लोकली ही उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। तो ग्रुप में करने के ये सब सारे फायदे हैं। तो किसान भाई इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा ग्रुप में रखें। इसके सोशली भी बेनिफिट है। ग्रुप पे आप करते हैं तो एक सामंजस्य भी रहता है, माहौल खराब नहीं रहता है गांव का आपके। सो ग्रुप में ही करना चाहिए किसानी, ताकि किसी तरीके के प्रॉब्लम से आप डील कर सके और बड़े बायर को अट्रैक्ट कर सके और मिल के किसी तरीके का प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी बना सके। दूसरे रूप में हम कैसे काम कर रहे हैं ऑर्गेनो इंडिया में, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप अभी लॉन्च हुआ है, सो वैसे हर एरिया का एक प्रोडक्ट होता है, नॉर्मली वो फेमस होता है, उस एरिया में बाकी किसान भी करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका मटेरियल बड़ा बायर क्यों नहीं खरीदता? इसलिए नहीं खरीदता कि वो उसके लिए मतलब रेडीमेड नहीं रहता, आगे उसको बेचने के लिए रेडीमेड नहीं रहता, क्योंकि आप उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते,
फार्म ग्रेडिंग ही किए रहते हैं, उसमें मशीन क्लीनिंग नहीं रहती या सॉर्टिंग नहीं रहती या उसमें साफ सफाई नहीं रहती कि वो उस पर कॉल ले सके, इसलिए वो एग्रीगेटर या किसी सेकेंड लेवल ऑफ ट्रेडर से खरीदना पसंद करता है, ना कि आपसे। यदि आपका ग्रुप रहेगा तो ऑब्वियसली आपसे पसंद करेगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस एरिया में किसी एक ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके पास कैपिटल है, उसके लिए एक जॉब भी मिल जाता है, उसके लिए एक जॉब वॉक का काम मिल जाता है और ही विल इन्वेस्ट द मनी, वो पैसा लगाता है, मशीनरी लगाता है। मशीनरी लगाने के साथ ही आपकी उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और बड़े बायर आसानी से आपके माल खरीद सकते हैं। तो इस तरीके का वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं। लाइकवाइज हम लोग ऐसे रूरल एग्रीप्रेन्योर्स को भी लेके आ रहे हैं जो वहाँ पे अपना वेयर हाउस लगाए ताकि किसान अपना माल वहाँ रख सके कुछ टाइम के लिए एक नॉमिनल कॉस्ट पे, और जब अच्छा रेट रहे तब बेचे। अब उस रूरल एग्रीप्रेन्योर को अपना जॉब मिल गया वेयर हाउस बनाने की वजह से, और किसान अपना माल यदि रख पाएगा तो शायद अच्छे रेट पे भी बेच सकता है कल को। तीसरे रूप में हम लोग फ्रेंचाइजी सेंटर्स भी देते हैं, जिसपे हम लोग सॉइल हेल्थ सेंटर खोल रहे हैं या इनपुट सेंटर खोल रहे हैं या नई तकनीकी से जो काम करने, नई तकनीकी से फार्मिंग करनी है, उसमें कई रिक्वायरमेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं उसको किसान आयुध घर, मतलब किसान को लड़ाई लड़ने के लिए जो भी साधन चाहिए वो उस आयुध घर में हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब मिट्टी जांच क्यों जरूरी हो जाता है? जिस तरीके से दवाई हम डायरेक्ट नहीं खाते, डॉक्टर का रिकमेंडेशन पे खाते, उसी तरीके से हम खेती करने जाते हैं तो हम जांच करके यदि करेंगे खेती तो ऑब्वियसली हमारा इनपुट कॉस्ट बचेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये आयुध घर में हमारा सॉइल सेंटर, यदि कोई रूरल एग्रीप्रेन्योर वहाँ पे सॉइल सेंटर खोलना चाहता है तो सॉइल सेंटर ही खोल सकते हैं। और यदि वो आयुध घर खोलना चाहता है कंप्लीट सेटअप, एग्जांपल के लिए कंप्लीट सेटअप का क्या मतलब है मेरा, कि यदि आपके दिमाग में आता है कि मेरे को मछली पालन करना है एग्जांपल के लिए, तो उसमें तिरपाल चाहिए होता है, उसमें पॉलीथीन चाहिए होती है, उसमें कई चीजें ऑक्सीजन जनरेट करने वाली चीजें होती है, कई मशीनरी भी होती है, वो एक जगह मिल जाए। बस आइडिया नहीं है कि आपने यूट्यूब पे देख लिया और आपको आइडिया आ गया। अब आपको हर जगह से मंगाना बड़ा मुश्किल होता है, कुरियर चार्जेस ज्यादा लगते हैं। सो ये ध्यान में रखते हुए हमने आयुध सेंटर खोलने का प्लान बनाया ताकि हर चीजें जो भी आप सोचे उसका जो सेटअप है वो मिल जाए, जिसको बोलते हैं कि इकोसिस्टम बनाना। वेयर हाउस होना चाहिए, आसपास साफ सुथरा करने की मशीनें होनी चाहिए, और सॉइल सेंटर होना चाहिए। यदि किसी तरीके के सपने देखते हैं, स्ट्रॉबेरी करने के सपने देखते हैं, मछली पालन करने के सपने देखते हैं, बकरी पालन करने, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं एक सेंटर पर मिल जानी चाहिए ताकि आप सपने भी देखें तो पूरे हो जाए। धन्यवाद किसान भाइयों, और इतना ही आज के डेट में मैं बोलना चाहूँगा। बाकी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।